फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका सब स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम बात करेंगे 23 मार्च यानी कि आज की करंट अफेयर की। आज है सैटरडे। करंट अफेयर का पोर्शन आपके हर एक एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना कि कोई और एग्जाम है, जैसे जीके, मैथ, रीजनिंग। करंट अफेयर भी उतनी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, यूपीटेट, तो आप हमें स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं उनको फिर से बता दूं कि शाम को 5 बजे होता है टाइम करंट अफेयर्स का, जो अभी आप करंट अफेयर देख रहे हैं। शाम को 6 बजे होती है पेडागोजी और शाम को 7 बजे होता है आपका जीके टेस्ट। और इसके अलावा अलग अलग वीडियो आपको चैनल पर मिलती हैं, ताकि आपकी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी में हमारा सहयोग आपके साथ रहता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की करंट अफेयर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिर से, ये अगर आप आज इस वीक में आज और कल भी सैटरडे संडे पे अगर आप कोई भी स्टडी मटेरियल ऑर्डर करते हैं स्टडी पोर्टल से, तो आपको उस पे 500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं सैटरडे और संडे, इस 2 दिनों का ही टाइम है, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल ऑर्डर करें। Which country recently renamed its capital from Astana to Nur Sultan? कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में अपनी राजधानी का नाम अस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया है? तो वो कौन सा देश है वो है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान पार्लियामेंट voted to rename the country's capital Astana as Nur Sultan in honor of long-time ruler Nur Sultan Nazarbayev a day after he resigned as president. जो नूर सुल्तान नजरबे है, ये कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा है और ये 30 ईयर तक रहा है, जब से कि इस देश को आजादी मिली थी सोवियत संघ से। तो इसके रिजाइन करने के बाद इसके ऑनर में, नूर सुल्तान के ऑनर में, इन्होंने अपनी कैपिटल का नाम अस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया है। विच बैंक है साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एमओयू किस बैंक ने साइन किया है बैंक ऑफ चाइना के साथ? किस चीज के लिए साइन किया है ये? ताकि बिजनेस सिंजरीज बढ़े दोनों बैंकों के बीच में। तो वो कौन सा बैंक है जिसने बैंक ऑफ चाइना के साथ एमओयू साइन किया है? वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। So State Bank of India has signed a MOU with Bank of China, third largest bank in the world by capital size and one of the major player in the Chinese banking sector, to enhance business synergies between both the banks. तो एसबीआई ने एमओयू जो साइन किया है वो बैंक ऑफ चाइना के साथ साइन किया है, और ये थर्ड बैंक है, लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड है बाय कैपिटल, और एक वन ऑफ द लार्ज मेजर प्लेयर्स है इन चाइनीज बैंकिंग में। Which city will host T10 League cricket for the next 5 years starting with the 2019 season? कौन सा शहर में होस्ट होने वाला है T10 लीग क्रिकेट? ये अगले 5 साल तक होगा और 1919 के सीजन से स्टार्ट हो चुका है। तो ये अबू धाबी करेगा। तो जयद क्रिकेट स्टेडियम इन अबू धाबी विल बी द न्यू होप T10 क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट 5 years starting from the 2019 सीजन। तो कौन से स्टेडियम में होगा? ये जायद क्रिकेट स्टेडियम में होगा, अबू धाबी में। T10 लीग है ये, और अगले 5 साल तक होगी। The Special Olympics World Summer Games was held in which city? जो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम है वो कौन से सिटी में हुए? तो वो कौन सी सिटी में हुए हैं? वो हुए हैं आपके अबू धाबी में। India returned with 368 medals, including 85 gold at the Special Olympic World Summer Game, which was held at Abu Dhabi, UAE from March 14 से 21 तक। तो 14 मार्च से 21 मार्च तक ये चला, और इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? 368 मेडल जीते, जिसमें से 85 गोल्ड हैं। Sudhin Dhawaliकर, who was selected as Deputy Chief Ministers in BJP-led government in Goa. तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन अभी मिनिस्टर चयन हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले भी करवा चुकी हूँ। तो सुदीन धवालिकर के साथ बीजेपी लेड गवर्नमेंट का गोवा में डिप्टी सीएम कौन है? विजय सरदेसाई। So Sudhin Davalikar and Vijay Sardesai were appointed Deputy Chief Minister in the BJP-led government in Goa, who were selected as special expenditure observers for the upcoming Lok Sabha election. कौन स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सेलेक्ट किया गया है अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस के लिए? तो कौन है वो है मधु महाजन।
इलेक्शन कमीशन हैज अपॉइंटेड टू एमिनेंट फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स, टू सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया है इलेक्शन कमीशन ने। कौन कौन है वो? एक है शैलेंद्र हांडा और दूसरी है मधु महाजन। ये स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन के लिए चुने गए हैं। Who has been awarded the 2019 Templeton Prize? जो टेम्पल्टन प्राइज है 2019 का, वो किसको मिला है? वो मिला है आपका मार्कियो ग्लेजर। Brazilian physicist and astronomer है मार्कियो ग्लेजर हैज बीन अवॉर्डेड द 2019 टेम्पलेट प्राइज। ये वर्थ है $1.4 मिलियन फॉर हिज वर्क ब्लेंडिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। एंड ग्लेजर इज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन है जिसने ये अवार्ड जीता है, फर्स्ट लैटिन अमेरिकन, which honors a living person who has made an exceptional contribution to affirming life's spiritual dimension. Who was chosen the recipient of Hans Killian Award for the year 2019? Hans Killian Award 2019 का कौन है उसके recipient? किसको मिला है? आशीष नंदी। ये सोशोलॉजिस्ट है एंड पॉलिटिकल है, psychoanalyst. Ashish Nandi was named the recipient of Hans Killen Award for the year 2019. He was chosen for his efforts to adapt Western traditions of thought such as psychoanalysis to non-Western consent. Who was among the following Indians who have been named in the world 100 most influential people in climate policy for 2019? कौन से इंडियन है जिनका नाम आया है वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन क्लाइमेट पॉलिसी फॉर 2019 फॉर टेकिंग स्टेप्स इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज? तो वो कौन कौन है? वो है पीयूष गोयल। Union Minister Piyush Goyal and Dr. Harshvardhan are the among 7 Indians who have been named in the world 100 most influential people in climate policy for 2019 for taking steps in order to combat climate changes. Recently, Satyabrata Sinha passed away. तो ही वॉज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? जो सत्याव्रता सिन्हा अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, वो कौन से प्रोफेशन से थे? वो जज थे। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस Satyabrata Sinha passed away following age-related elements. Justice Sinha was 75 and was appointed as a judge of the Apex Court in 2002 and he retired in 2009. What is the theme of this year's the International Day for Elimination of Racial Discrimination? जो इस साल का इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसका थीम क्या है? वो है mitigating and countering of rising nationalist populism and extreme supremacistic ideologist. What is the theme of this year's International Day of Forest? जो इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है फॉरेस्ट एंड एजुकेशन और ये 21 मार्च को मनाया जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई? एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और हेडक्वार्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहाँ है? वो भी है न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे नई घटनाओं के साथ। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। आप इस नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर, ताकि आपको डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम।